हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चा, आज से आपकी हिंदी की क्लास भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और जैसे ही स्मार्ट एंड लाइव क्लास आएंगी बच्चा, तब हम आपको स्मार्ट बोर्ड पर ही सब कुछ पढ़ाएंगे। ठीक है, जो सिलेबस ऐसे पढ़ाया जाएगा उसको ऐसे पढ़ लो और सारी चीज़ें स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ लेना, क्योंकि बच्चों सिलेबस भी हमें कवर करना है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए हमने हिंदी की क्लास भी आज से स्टार्ट कर दी है। और सबसे पहले बच्चों, हम आपको हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, देखो हिंदी गद्य से शायद ज़्यादातर बच्चों को पता होंगे, हिंदी गद्य से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 5 नंबर के, और सेम हिंदी काव्य से भी 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन बच्चों बोर्ड परीक्षाओं में आते हैं। जब आप हिंदी का पेपर सॉल्व करोगे तो शुरुआत में ही हिंदी गद्य और हिंदी काव्य के क्वेश्चंस दे रखे होते हैं बच्चों, जो कि 5-5 नंबर के आपसे पूछे जाते हैं। तो हम पहले उन्हीं को कवर करेंगे। तो हम 10 नंबर कवर करने वाले हैं और 200-200 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। हिंदी गद्य के भी 200 क्वेश्चंस कराऊंगा और हिंदी काव्य के भी 200 क्वेश्चंस कराने वाला हूं। एक वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस बच्चों डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बच्चों। पहला क्वेश्चन है बच्चों, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? ऑप्शंस बच्चों आपको दे रखे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। तो बच्चों याद रखना, इन सभी में से आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है बच्चों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है दूसरा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, सदा सुखलाल, कवि गंग, दामोदर शर्मा, लल्लू लाल। तो बच्चों याद रखना, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो रचना है वो दामोदर शर्मा जी की है। किसकी है? दामोदर शर्मा जी की है। ठीक है, चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है तीसरा, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? शायद इसका आंसर, अगर आपने हिंदी को थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो इसका आंसर पता होगा। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास। तो बच्चों याद रखना, कवि वचन सुधा है जो पत्रिका है उसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, फोर्ट विलियम कॉलेज। देखो इन क्वेश्चंस के लिए आपको करना क्या, एक हिंदी की कॉपी बना लो, उस पर रेगुलर बेसिस पर 25 क्वेश्चंस हम लोग कराएंगे। उन क्वेश्चंस को लिखते जाओ और उनका आंसर भी लिखते जाना, जिससे कि आपको तैयार हो जाएगा और आपके हिंदी के नोट्स भी तैयार होते जाएंगे, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम टाइम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है ना, तो अभी से इनको बना लेना। तो अगला क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? ऑप्शंस बच्चों आपको दे रखे हैं, 1808 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1801 ईस्वी, 1900 ईस्वी। तो याद रखना, फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है बच्चों वो 1800 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1800 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट यार पूछा जाता है, भारत दुर्दशा नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शंस बच्चा आपको दे रखे हैं, पंडित बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र एंड अगला है बच्चों जयशंकर प्रसाद। तो बच्चों याद रखना, भारत दुर्दशा जो नाटक है उसके रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। एक और बच्चे यहाँ पर गुड न्यूज़ आप सभी के लिए ये है, आप सभी को शायद पता होगा, अगर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस पेपर, सैम्पल पेपर, ये सारी चीज़ें चाहिए तो उसके लिए हमारा स्पेशल न्यू बैच ज्वाइन कर सकते हो। हमने आप सभी के लिए 2022 वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया है, जिसकी फ़ी इन प्रेजेंट टाइम केवल और केवल 899 रुपये है, पूरे साल का सभी विषयों का, और कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको स्मार्ट स्टडी क्लासेस ऐप में। तो जो बच्चा ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो 10th में हो या 12th में हो, वो हमें इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं और जल्दी से ज्वाइन कर लो बच्चों, क्योंकि 1 जुलाई से फ़ी इंक्रीज हो सकती है, 90 58 70 43 81। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने पूरी जानकारी दे रखी है, तो जो इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर लेना, ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं, जिनको ज़रूरत है वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि फ़ी हमने बहुत ज़्यादा मिनिमम रखी है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, हिंदी की प्रथम कहानी है। ऑप्शंस बच्चों आपको दे रखे हैं, 11 वर्ष का समय, आकाशदीप, रानी केतकी की कहानी, इंदुमती। तो बच्चों याद रखना, हिंदी की जो प्रथम कहानी है इन चारों में से वो है इंदुमती। कौन सी है? इंदुमती। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया? ऑप्शंस आपको देखे हैं, साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य, कवि वचन सुधा का संपादन, ब्रज भाषा का प्रयोग, भाषा परिमार्जन। तो बच्चों याद रखना, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं उन्होंने परिमार्जित भाषा का प्रयोग किया था, तो भाषा परिमार्जन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इन सभी में से क्या किया था? भाषा परिमार्जन। चलिए अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों,
छायावाद युग की समय सीमा है। हमको बताना है कि छायावादी जो युग है उसकी समय सीमा क्या है। ऑप्शंस बच्चों आपको दे रखे हैं 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, 1918 से 1938 ईस्वी तक, 1938 ईस्वी से अब तक, और यहाँ पर 1968 नहीं है बच्चों, 1868 है, ठीक है, थोड़ा गलती से लिख गया है, से 1900 ईस्वी तक। तो बच्चों याद रखना, छायावाद जो युग है उसकी समय सीमा 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक है। सारे क्वेश्चंस क्लियर है ना? दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देना। और एक क्वेश्चन मैं आपको जरूर होमवर्क के रूप में दूंगा, उसको आप मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो वो भी बता देना, जिससे कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर बता सकें। प्रेमचंद्र जी की रचना है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं ध्रुव स्वामिनी, प्रतिशोध, कंकाल, गोदान। इसका आंसर मुझे पता है, लगभग 80% बच्चों को पता होगा। तो गोदान और गबन जो है वो प्रेमचंद्र जी की रचना है, तो इसका राइट आंसर गोदान है, गबन यहाँ पर नहीं दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों 10वां, हिंदी की प्रथम एकाकी है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं पृथ्वीराज की आंखें, एक घूंट, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। तो बच्चों याद रखना, हिंदी की जो प्रथम एकाकी है इन सभी में से वो है एक घूंट, ठीक है ना। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है 11वां, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। इसका आंसर भी मुझे पता है, ज़्यादातर बच्चों को पता है। हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है बच्चों इन सभी में से परीक्षा गुरु है। ना नूतन ब्रह्मचारी है, ना चंद्रकांता है, ना ही तितली है। तो परीक्षा गुरु इज अ राइट आंसर। क्लियर है ना? चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, और ये पीडीएफ भी बच्चों आपको तभी मिल पाएगी जब आप हमारा स्पेशल न्यू बैच ज्वाइन कर पाओगे, क्योंकि यार जितना स्टडी मटेरियल है वो हम तभी प्रोवाइड कर पाते हैं बच्चों, क्योंकि सारी चीज़ हमने अपडेट कर रखी है ऐप में। जो अभी कुछ नोट्स हमारे रह गए जो हम अपडेट कर देंगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ाते जाएंगे बच्चों को, ठीक है। तो इसके लिए स्पेशल न्यू बैच ज़्यादा फी नहीं यार, 899 पूरे साल के लिए ज़्यादा नहीं होता है, पूरे साल पढ़ाया जाएगा, क्लासेस भी रहेंगी, नोट्स भी रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज सब कुछ रहेगा उसमें। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं सेवा सदन, बाण भट्ट की आत्मकथा, चिंतामणि, कंकाल। तो बच्चों याद रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी की इन सभी में से जो रचना है वो है बाण भट्ट की आत्मकथा। कौन सी है? बाण भट्ट की आत्मकथा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है 13वां, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है और पहचान कर हमको उसको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, यही सही है यार, ठीक है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी ऑप्शंस हैं गोदान प्रताप नारायण मिश्र की, नहीं, आप सभी को पता है इसका आंसर, तो ये भी नहीं है। और बच्चों जो ऑप्शन है बच्चों वो गलत होंगे, ठीक है, जो राइट आंसर है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये सारे के सारे गलत आंसर हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, राग दरबारी जो है वो किस विधा की रचना है? राग दरबारी किस विधा की रचना है? ऑप्शंस बच्चों आपको दे रखे हैं नाटक, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी। तो बच्चा आप सभी को याद रखना है, राग दरबारी जो है वो एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। तो यहाँ तक सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे होंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, वैसे होगा नहीं, उम्मीद करता हूँ हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, और अगर नहीं है तो कोई अच्छी बात है ये तो, ठीक है। चलिए बच्चों 15वां क्वेश्चन है, निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं। तो ऑप्शंस बच्चों आपको दे रखे हैं हरिशंकर परसाई, आचार्य हजारी महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, जैनेन्द्र कुमार। तो बच्चों याद रखना, निंदा रस निबंध के जो रचनाकार हैं, 15वां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है बच्चों हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जो है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है बच्चों। तो 15वें का राइट आंसर क्या है? हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन है बच्चों 16, वर्ण रत्नाकर किस भाषा में है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं खड़ी बोली, भोजपुरी, मैथिली, ब्रज भाषा। तो वर्ण रत्नाकर बच्चों आप सभी को नहीं पता होगा, इसका राइट आंसर है मैथिली। जो वर्ण रत्नाकर है वो बच्चा मैथिली भाषा में है। कौन सी भाषा में है? मैथिली भाषा में है। चलिए बच्चा 17वां क्वेश्चन है, आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। ठीक है ना, ये ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। तो इसका राइट आंसर है बच्चा बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। आनंद कादम्बनी जो पत्रिका है उसके संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, रेखा चित्र पर आधारित रचना है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं मुद्रा राक्षस, साहित्यालोचन, अतीत के चलचित्र, क्या भूलूं क्या याद करूं। देखो बच्चों आपके सिलेबस में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आते हैं, तो हम आपको ऑब्जेक्टिव ही करा रहे हैं। अगर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते तो वेरी शॉर्ट टाइप कराते, पहले पूछे जाते थे, बट अब तो आपसे ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो रेखा चित्र पर आधारित रचना इनमें से कौन सी है? अतीत के चलचित्र। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है 19, परख, सुनीता, सुखदा जैसे सुप्रसिद्ध उपन्यासों की रचना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शंस हैं श्रीलाल शुक्ल द्वारा, जैनेन्द्र कुमार द्वारा, प्रेमचंद्र द्वारा, धर्मवीर भारती द्वारा। ठीक है बच्चों, ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर है आपका जैनेन्द्र कुमार द्वारा। कौन है? जैनेन्द्र कुमार द्वारा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों 20,
छड़ बोले कड़ मुस्काए निबंध के रचेता हैं। छड़ बोले कड़ मुस्काए निबंध के रचेता हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। तो बच्चों याद रखना इसका जो राइट आंसर है वो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। चलिए बच्चों अगला है 21 कबीर आलोचना ग्रंथ है, मतलब किसका है कबीर आलोचना ग्रंथ। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, प्रेमचंद्र। तो बच्चों याद रखना कबीर आलोचना ग्रंथ जो है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर है ना बिल्कुल ये सेम आने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, तो ये बच्चों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सभी को पता है ना, दिक्कत तो नहीं है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है कुटज निबंध के रचनाकार हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अजय, मोहन राकेश। तो इसका राइट आंसर है बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैंने बोला था अभी कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही रहेंगे। अब ये मेरी गलती नहीं है, टाइप वाले की गलती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन है बच्चों अशोक के फूल के रचनाकार हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। तो बच्चों याद रखना अशोक के फूल के जो रचनाकार हैं कौन है, अरे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अभी तो मैंने बोला था बच्चा कि इसका राइट आंसर सेम आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर मुझे कमेंट करके बताना। आलोक पर्व किस लेखक की कृति है, गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, ये रामवृक्ष बेनीपुरी। तो जिन बच्चों को इसका राइट आंसर पता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताना जो भी राइट आंसर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करना जिससे मुझे पता पड़ सके कि कितने बच्चे हमारी वीडियोस को पूरा देखते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी यार कमेंट करके बता देना, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर देना। और जिनको स्पेशल न्यू बैच ज्वाइन करना कर लो, अभी मौका है कम रुपये में ज्वाइन करने का, फिर बाद में फी इंक्रीज हो सकती है जैसे स्मार्ट क्लास आ जाएंगी। सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।